सी ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाई इनसाइड द ट्राइंगल फॉर्म बाय दिस एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस। पहले तो क्या है ना, पहले तो इसको प्लॉट करते हैं फटाफट। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और इसको हमने क्या किया, ये लाइन भी प्लॉट कर लेते हैं। लाइन जो होगी हमारी वो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, तो ये लाइन ऐसी जाएगी। अभी क्या है ना कि यहाँ पर जब इसको हम प्लॉट करते हैं तो यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट होगा ये 5,0 होगा, जो ऊपर वाला जो पॉइंट होगा वो भी वो 0,5 होगा। तो हमारा जो ट्राइंगल है वो ये वाला ट्राइंगल है। ये अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को वो देता हूँ नेमिंग, ये ओ ए, ये बी हो जाएगा। तो ओ ए बी ट्राइंगल है। अब हमें देखना है कि इस ट्राइंगल में कौन सा पॉइंट लाई करता है। देखो, अगर तो इसकी ना, इसकी थ्योरी होती है। थ्योरी क्या होती है कि मतलब यहाँ पर हम कैसे देखते हैं, इफ देर इज ए लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, हमारे पास एक लाइन है। और दूसरा पॉइंट क्या है कि इफ x1 y1 एंड x2 y2 lie on same side of line, this line जो x प्लस बी वाई प्लस सी है, तो इसका मतलब ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी एंड ax2 प्लस बी वाई टू प्लस सी will have the same sign। और इसका अपोजिट, if they lie on opposite side, तो उसका मतलब ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी एंड ax2 प्लस बी वाई टू प्लस सी will have opposite sign। एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव होगा। तो ये इसकी थ्योरी होती है ना। तो यहाँ पे फोकस करने वाली क्या चीज़ है, ये विल हैव द सेम साइन, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये x1 प्लस बी वाई वन प्लस सी और x2 प्लस बी वाई टू सेम साइन है अगर सेम साइड पर रहते हैं ये दोनों लाइन के। और अगर अपोजिट साइड में है तो अपोजिट साइड के केस में दे विल हैव द अपोजिट साइन। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अब मैं क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करता हूँ अपना वाला। इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमारे पास 4 पॉइंट दिए हुए हैं। अब देखते हैं, अगर हमने सबसे पहला पॉइंट लिया 2,2, सपोज हमें नहीं पता यार 2,2 कहाँ पर है, तो 2,2 पॉइंट जो है, दूसरा पॉइंट हम क्या लेंगे, ये ओरिजिन 0,0। एक पॉइंट 2,2 है, एक पॉइंट 0,0 है। इस लाइन में मैंने सब्स्टिट्यूट किया, अगर लाइन क्या है मेरे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो 2 पॉइंट मैंने लिए हैं। अब देखो कि 2 प्लस 2 माइनस 5, ये -1 आया है। और अगर 0 प्लस 0 माइनस 5 करूंगा तो भी ये -5 आ रहा है, सेम साइन है, यानी कि 2,2 जो है वो इस साइड पर रहेगा, इधर की तरफ। अब वो लाइन के ओरिजिन के इस साइड भी आ सकता है, ठीक है। दूसरा, अगर हम ये देखते हैं कि ये 2, अब देखो 2,2 इधर आया है मेरे पास, इधर। अब जरूरी नहीं है ना कि 2,2 पॉइंट है वो इधर ही रहे, हो सकता है वो ओरिजिन के नीचे हो, इस साइड, तो ये ट्राइंगल के नीचे। और ये हो, वैसी बात ये है कि 2,2 अगर तुम कॉमन सेंस से देखो तो ये ओरिजिन के नीचे हो नहीं सकता, क्योंकि 2,2 है, +2 सो ऑब्वियसली जो एक ही ऑप्शन जो बचा है इसमें क्या है, 2,2 इधर होना चाहिए। और 2,2 और ओरिजिन दोनों का सेम साइन है, इसका मतलब ये इस ट्राइंगल के अंदर होगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है ना,
वो करेक्ट आंसर हमारा 2,2 ही होना चाहिए। मैं कंफर्मेशन के लिए और भी पॉइंट दिखा देता हूँ, है ना। एक पॉइंट अगर मैं 3,3 लेता हूँ, देखो 3,3 में हमारे पास क्या होगा, दूसरा जो केस है वो 3,3 का लेते हैं, 3,3 एंड 0,0। इसको जब देखोगे 3,3 क्या है, इसको सब्स्टिट्यूट करो, 3 + 3 - 5, ये इज इक्वल टू 1 है, +1 आ गया। अब अगर तुम दूसरा लोगे तो वो क्या होगा, 0,0, 0 + 0 - 5, ये माइनस आ गया। अब ये क्या हुआ, देखो ये क्या हुआ, ये अपोजिट साइन में जा रहा है, अलग अलग साइन में जा रहा है, दे हैव अपोजिट साइन। तो अगर ये इसका पॉजिटिव +1 साइन है, इसका -1 5 साइन है, तो इसका मतलब ये अपोजिट साइड पे होंगे, यानी कि 3,3 जो है ना, 3,3 कहीं इधर होगा, 0,0 की साइड नहीं होगा ये। तो इसीलिए हमारा जो जो आंसर है करेक्ट, वो 2,2 होना चाहिए। ये क्वेश्चन हमारा इस तरह से सॉल्व होगा। बाकी पॉइंट्स भी देख सकते हो तुम, बाकी पॉइंट 0,0 जो है, 0,0 तो अपन एनालाइज कर ही रहे थे। 0,0 तो इनसाइड हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये उसके बाहर की है, ऊपर वो उस पर लाई कर रहा है। तो चौथा पॉइंट -1, वो -1, इधर होगा, तो इस ट्राइंगल में कभी लाई ही नहीं कर सकता, ठीक है। ये इधर की तरफ होगा -1, तो ये भी कभी लाई नहीं कर सकता। कॉमन सेंस में अगर हमें कंफ्यूजन होता है ना, तो 2,2 और 3,3 में होता है, और 2,2 और 3,3 को अगर देखोगे तो ये जो चीज़ है ना, ये वाली चीज़ जो मैंने यहाँ समझाई है थ्योरी, इसके बेस पे तुम सॉल्व करोगे। Question is, if a comma a square falls inside the angle made by the linear equation this and this, then a belongs to। अब देखो यहाँ क्या है ना, पहले मैं इसको प्लॉट कर लेता हूँ। मेरे पास ये ग्राफ है, मेरे पास दो लाइंस हैं। पहली लाइन जो है वो y = x/2 है, दूसरी लाइन है, एक लाइन ये हो गई, और जो दूसरी लाइन है वो ये हो गई। ये लाइन जो है मेरे पास है y = x/2, और ये जो लाइन होगी वो होगी y = 3x। अब हमें देखना है कि कौन सा पॉइंट, अगर a, a स्क्वायर, ये जो a, a स्क्वायर दिया हुआ है, इट लाइज इनसाइड द एंगल मेड बाय दिस लाइन, तो क्या होगा उसके केस में, क्या होगा कि देखो, अगर a, a स्क्वायर इन दोनों पे के इधर लाई करता है, तो क्या होता है ना, तो इसके लिए एक थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। जैसे कि थ्योरी क्या थी, क्या आप मालूम होना चाहिए कि इफ ए लाइन, ए पॉइंट x1, y1 lies inside the angle between lines ax plus by plus c, a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0, then उसके केस में ये होता है a1x1 plus b1y1 plus c1 into a2x1 plus b2y1 plus c2 लेस देन 0 होता है। और अगर आउटसाइड द एंगल होता है, लाइज इनसाइड द एंगल वाला केस तो अपन ने देख लिया, इनसाइड द एंगल में ये होना चाहिए। और इसका रिवर्स केस होता है, अगर आउटसाइड द एंगल, x1 y1 लाइज आउटसाइड द एंगल बिटवीन लाइंस, तो उसके केस में सिंपल ये होता a1x1 प्लस b1y1 प्लस c1 इंटू a2x1 प्लस b2y1 प्लस c2 इज ग्रेटर देन 0। ये कंडीशन होती है। ये क्यों होती है, ये फिर मुझे डिटेल में बताना पड़ेगा। ये एंगल बाइसेक्टर के ऊपर की वजह से होती है, ये सब बाद में पढ़ोगे आप। तो अभी के लिए ये याद रखना, ये थ्योरी। तो यहाँ पर इस वाले कंडीशन में अगर हम देखें, इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन में a, स्क्वायर लाइज इनसाइड दिस एंगल, यानी कि मेरे पास ये होना चाहिए
ए स्क्वायर माइनस 3a इंटू ए स्क्वायर माइनस a/2 मस्ट बी लेस देन 0 होना चाहिए। ठीक है, यानी कि अगर मैं यहाँ से ए कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास ये आ जाएगा कि a इंटू ए माइनस 3 इंटू ए माइनस 1/2 मस्ट बी लेस देन 0। इसको मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर इंटू ए माइनस 3 इंटू ए माइनस हाफ लेस देन 0। अब इसको हम किससे, वेवी कर्व मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। वेवी कर्व मेथड में एक बार आपको बता देता हूँ, अगर आपको नहीं पता है तो डिटेल में बताना पड़ेगा। वेवी कर्व में हम क्या करते हैं ना, ऐसा करते हैं, यहाँ पर प्लॉट करते हैं नंबर्स 1/2 और ये 3। तो यहाँ पर क्योंकि ए स्क्वायर तो पॉजिटिव ही रहेगा हमेशा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पर a माइनस 3 जो है हम यहाँ से कर्व वेव लेके आते हैं। हमेशा पॉजिटिव साइड में, राइट वाले नंबर से पॉजिटिव साइड में वेव होती है। 3 से जब आप जाओगे तो इसके ऊपर पावर जो है ना वो ऑड नंबर है 1, a माइनस 3 के ऊपर। तो इसका मतलब ये वेव अपने आप को चेंज कर लेगी। जब ऑड नंबर होता है तो वेव चेंज कर लेती है अपने आप को। और फिर उसके बाद जब 1/2 पे आओगे तो 1/2 पे ही पावर 1 है, ऑड नंबर है, फिर ये वेव अपने आप को चेंज कर लेगी पॉजिटिव में। अब हमें लेस देन 0 वाले वो लेने हैं, लेस देन 0 वाली इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है। तो मेरे पास जो सॉल्यूशन होगा यहाँ पे इसका, वो नेगेटिव वाली जो वेव होगी ना वो वाली होगी, क्योंकि लेस देन 0 है। और लेस देन इक्वल टू 0 होता तो हाफ और 3 को मैं इंक्लूड करता, लेस देन 0 है तो मैं इनको इंक्लूड नहीं करूँगा। तो मेरा जो ए है वो बिलोंग करेगा 1/2, 3 को। तो ए मेरा जो आंसर है 1/2 और 3 के बीच में होना चाहिए, यानी कि मेरा जो करेक्ट आंसर है वो ये है 4। यहाँ पर आपने जो है ना दो मेथड सीखे हैं। पहला क्या है, एक तो ये कि अगर किसी एक पॉइंट किसी एंगल दो लाइंस के एंगल्स के बीच में लाई करता है तो क्या होता है, आउटसाइड होता है तो क्या होता है। और अगर जब ऐसी इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं तो ऐसी इनइक्वालिटी में हम वेवी कर्व मेथड, इसको हम वेवी कर्व मेथड कहते हैं। वेवी कर्व मेथड हम किस तरह से अप्लाई करते हैं, ये वेवी कर्व मेथड सभी टाइप की इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए यूज होता है। द क्वेश्चन इज फाइंड द पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ y इज इक्वल √3x + 4। अब ये भी एक डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है। देखो पैरामीट्रिक फॉर्म जो होती है वो हालांकि अलग अलग टाइप के फॉर्म की होती है, तो इसको अगर हम सॉल्व करना चालू करेंगे ना तो इसको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म अगर लिखेंगे तो। एक तो इन टर्म्स ऑफ थीटा, पैरामीटर्स इन टर्म्स ऑफ थीटा, है ना, पैरामीटर्स इन टर्म्स ऑफ थीटा होंगे एफ ऑफ थीटा के फॉर्म में। और या फिर कोई लेमडा, कोई कांस्टेंट, है ना। दो फॉर्म में, दोनों फॉर्म में करके दिखाऊंगा, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, देखो जैसे हमारे पास ये इक्वेशन दी हुई है y इज इक्वल टू √3x + 4। अब मैं इस इक्वेशन को, इसको ना कुछ बच्चे जिन लोगों ने 12th क्लास पढ़ ली है तो वो लोग रिलेट बहुत अच्छे से कर पाएंगे 3D ज्योमेट्री से। तो 3D में जो कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन होती है वो इस तरह से लिखी जाती है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, y-4/√3 इज इक्वल टू, देखो मैं करके दिखा रहा हूँ, इसको मैंने पहले क्या लिख दिया, y-4 इज इक्वल टू √3x हो गया ये। तो ये हो गया y-4/√3 इज इक्वल टू x। इसको भी मैं ना फर्दर ऐसे लिख सकता हूँ, देखो इसको फर्दर भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि दिस कैन बी रिटन एज y-4/√3 इज इक्वल टू x-0/1 इज समथिंग। अब मैं इसको देखो, अगर लैम्डा में लिखना चाहूंगा तो इसके आगे कुछ लिख सकूँ, बिकॉज दे बोथ आर इक्वल, इसको लैम्डा लिख सकता हूँ मैं आगे कांस्टेंट। तो x इज इक्वल टू लैम्डा हो जाएगा और y इज इक्वल टू 4 + √3 लैम्डा हो जाएगा। तो ये हो गई, आप ये हो गई हमारी पैरामीट्रिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। अब √3 के टर्म्स में देखो, √3 के टर्म्स में अगर इसको फिर से
फिर से देखें तो मैं इसको फिर से ऐसे लिख सकता हूँ, देखो y माइनस फोर अपॉन रूट थ्री इज इक्वल टू एक्स माइनस ज़ीरो अपॉन वन इज इक्वल टू समथिंग r, कोई r, इसको जो r के टर्म्स में लिखते हैं ना अपन। तो अब इसमें मैं डिवाइड भी कर सकता हूँ, टू इसमें डिवाइड कर दिया। और रूट थ्री बाई टू क्या होता है, अगर पता हो, रूट थ्री बाई टू इज इक्वल टू कॉस 30 या साइन साइन 60 होता है। तो y माइनस फोर अपॉन साइन 60 इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स माइनस ज़ीरो अपॉन कॉस 60 इज इक्वल टू r हो गया हो। तो मैं y x को क्या लिख सकता हूँ, x इज इक्वल टू r cos 60 एंड y इज इक्वल टू 4 प्लस r sin 60। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। और किसी किसी के डाउट, बच्चों के दिमाग में डाउट भी आ रहा होगा, सर हम यही क्यों लिखें, हम cos sin 60 क्यों लिखें, हम तो इसको cos 30 भी लिख सकते हैं ना। दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज cos 30 और दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज sin 30। तो वो आप कर सकते हो, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू, इसके केस में ये r sin 30 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 प्लस r cos 30, तो वो भी राइट ही माना जाएगा, है ना। तो एक फॉर्म तो ये हो गई और एक फॉर्म ये हो गई। तो ये दोनों ही पैरामीट्रिक फॉर्म होते हैं, ये इन टर्म्स ऑफ लेमडा और ये इन टर्म्स ऑफ एंगल्स, एंगल्स जो होते हैं कॉस थीटा, उनके उनके टर्म्स में। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं।